हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल रनिंग टी 2.0। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का आरएस कॉल बुक एक्सरसाइज 3C। एक्सरसाइज 3C में हमें लगभग 66 क्वेश्चंस गिवन है और सारे क्वेश्चंस को हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। और जितने भी हमारे क्वेश्चंस है वो किस फॉर्म में है, हमारे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स है, और एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। और इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, इसको इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। इसमें हमारा पहला स्टेप होता है कांस्टेंट का मल्टीप्लाई जो है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ दिख नहीं रहा है, कोई भी नंबर इससे है नहीं जुड़ा, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 30 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, तो क्या आ गया, 30 आ गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप होता है कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करेंगे। तो कांस्टेंट हमारा 30 था और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमारा 1 था। 30 का मल्टीप्लाई 1 में किए, क्या आ गया, 30 आ गया। अब 30 के हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि ऐड करने पर हमारा बीच वाला टर्म आए, मतलब कि 11 आए। हमें यहाँ पे भी एक्स ध्यान में नहीं देना है, ठीक है, हम नंबर को ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 11 है। तो 30 के ऐसे दो फैक्टर करो कि ऐड करने पर 11 आए। जब हमारा कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव होगा तो उसके दो फैक्टर ऐसे करेंगे कि ऐड करने पर हमारा बीच वाला टर्म आ जाए। और जब हमारा कांस्टेंट निगेटिव होगा तो उसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा बीच वाला टर्म आए, ठीक है। तो पहले चलिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ही देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 30 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि ऐड करने पर हमें 11 मिले। तो यदि हमारा कोई बड़ा नंबर है तो क्या करेंगे, उसका फैक्टर निकालेंगे। यदि हमारा छोटा नंबर है तो हम बहुत ही अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोच सकते हैं कि ऐसे दो फैक्टर क्या हो सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो 30 के दो फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, 6 × 5। 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 30 आ गया, और 6 को ऐड करेंगे 5 में तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए और ऐड करने पर हमें 11 मिल जाए। तो हमारा क्या हो गया, 6 × 5 हो गया, ठीक है। या फिर आप इसका फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका हम फैक्टर निकाल के चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 15 होता है 30, और 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 30 का क्या फैक्टर आया हमारा, 30 का फैक्टर होगा 2 × 3 × 5। अब इसी हमारे 30 के फैक्टर में से ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 30 आ जाए लेकिन ऐड करने पर हमें 11 मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 × 5, 6 × 5 करेंगे 30 आ गया, और 6 + 5 करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला फैक्टर क्या हुआ, 6 होगा, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 11 को क्या लिख सकते हैं, जो फैक्टर हम लोग ने निकाला है वही फैक्टर 11 की जगह लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 11 के दो फैक्टर हमारे क्या है, पहला है 6 और दूसरा है 5, और 6 + 5 कर रहे हैं तो 11 आ रहा है। तो 11 की जगह हम लोग 6 + 5 ले सकते हैं, 6 + 5 × x + 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्स, जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स का मल्टीप्लाई 6 में भी होगा और एक्स का मल्टीप्लाई 5 में भी होगा। तो 6x + 5x + 30। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे और इसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, मतलब यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इसका मतलब एक्स हमारा कॉमन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक्स कॉमन कर लेते हैं। एक्स कॉमन कर लिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक एक्स हम कॉमन कर लिए तो क्या बचा हमारा, यहाँ पे एक्स बच गया, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन कर लिए तो क्या बचा, यहाँ पे 6 बचा, ठीक है, प्लस। अब देखिए जब 30 का फैक्टर किए थे तो क्या आया था, 6 × 5, ठीक है। और यहाँ हमारा x से हमारा 5 जुड़ा है और 30 में भी हमारा 5 है, ठीक है। मतलब यहाँ से 5 और यहाँ से 5 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 5 हमारा कॉमन होगा तो 5 कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो गया हमारा x + 6, 5 6 जा 30 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी x + 6 है, यहाँ भी x + 6 है।
अच्छा मैं आप लोग को बता दूं, कॉमन ऐसा लेकर बनाना है कि हमारा जो ब्रैकेट वाला पार्ट हो दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी x + 6, यहाँ भी x + 6, तो क्या करेंगे, सिंपल सा x + 6 एक ब्रैकेट में लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे x है, यहाँ पे +5 है, तो x + 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही बेसिक से बताया, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है x² + 18x + 32। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करेंगे। x² का कोफिशिएंट हमारा यहाँ पे 1 है, जब भी कोई नंबर नहीं होगा इसका मतलब वहाँ पे 1 है, इसको नोटिस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हमारा 1 है, तो 32 का मल्टीप्लाई यदि 1 में करेंगे तो आ गया 32। अब 32 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर हमारा 18 है और मल्टीप्लाई करने पर हमारा फिर 32 आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं 32 का, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, ठीक है। तो 32 का फैक्टर आया 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। यही हमारा 32 का फैक्टर आया। अब इसी फैक्टर को हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि ऐड करने पर हमारा 18 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 32 मिल जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2, यदि हम 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 32 मिल जाएगा, और 16 + 2 करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है। दो फैक्टर हमारे कौन कौन से होंगे, पहला हमारा 16 हुआ और दूसरा हमारा 2 हुआ, तो 18 की जगह हम लिख देंगे 16 + 2, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो गया x², या फिर x² बोलो या फिर 1x² बोलो, दोनों सेम है। अब 18 की जगह यही जो दो फैक्टर निकाले वही लिख देंगे 16 + 2 × x + 32। अब देखिए यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई कर दो, जब ब्रैकेट लगा है इसका मतलब 2 में भी होगा और 16 में भी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x² + 16x + 2x + 32। अब इसको एक साथ करेंगे और इसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे x² था, एक x कॉमन हो गया तो बचा क्या हमारा x बचा, x प्लस यहाँ पे क्या बचा 16 बचा, प्लस यहाँ से हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x + 2 16 हमारा क्या होता है 32 होता है, तो यहाँ पे x + 16 आ गया। अब देखिए यहाँ भी x + 16, यहाँ भी x + 16, तो एक ब्रैकेट में हमारा x + 16 लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में x + 2, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग 32 का इतना लंबा फैक्टर निकाले हैं, या फिर हम लोग जरूरी नहीं है कि इतना लंबा निकाला ही जाए तभी हमारा आंसर आएगा। हम 32 को 16 × 2 भी कर सकते हैं। 16 × 2 करेंगे, हम लोग जानते हैं 16 × 2 = 32 होता है, 16 + 2 हमारा 80 होता है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं निकाल के फैक्टर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 20x - 69, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, अभी तक तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्या है इसमें जो हमारा कांस्टेंट वाला टर्म है वो निगेटिव है। जब निगेटिव होगा कांस्टेंट वाला टर्म, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला स्टेप तो हमारा सेम होगा, क्या करेंगे, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करेंगे। कांस्टेंट क्या है 69 है, 69 और x² कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 में 69 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 69, ठीक है। अब हमें जब हमारा कांस्टेंट वाला टर्म निगेटिव हो तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 69 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पर हमारा 20 आए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 69 मिल जाए।
ठीक है। अभी तक हमारा जब कांस्टेंट वाला टर्म पॉजिटिव था तो क्या करते थे, उसके ऐसे दो फैक्टर निकालते थे, मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाए और ऐड करने पर हमारा बीच वाला टर्म आए। लेकिन जब कांस्टेंट वाला टर्म निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, उसके ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे कि माइनस करने पर हमारा बीच वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए 69 के चलिए फैक्टर निकाल लेते हैं। 69 का फैक्टर देखते हैं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 23 1 जा 23। ठीक है। तो हमारे 69 के दो फैक्टर आ गए हैं। क्या क्या है, 3 × 23। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे 69 और 23 - 3 करेंगे 20 आ गया। ठीक है। तो हम क्या 20 की जगह 23 - 3 लिख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। x² प्लस 20 की जगह 23 - 3 इंटू x - 69। ठीक है। x² प्लस यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। ठीक है। तो 23 × x - 3x - 69। अब इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से x कॉमन दिख रहा है हमारा, तो x कॉमन कर लेते हैं और कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है तो x कॉमन हो गया। तो यहाँ पे बचा x + 23। अब यहाँ से हम ऐसा नंबर कॉमन लेंगे कि जो हमारा ब्रैकेट में आना चाहिए वो भी हमारा x + 23 ही आना चाहिए। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इसका मतलब माइनस भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हम माइनस ही कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लिए। अब कौन सा नंबर हमारा कॉमन होगा, 3 कॉमन कर सकते हैं। 3 क्यों कॉमन, क्योंकि 69 के फैक्टर में भी हमारा 3 है और यहाँ भी 3 है, इसका मतलब हमारा 3 भी कॉमन हो जाएगा। तो -3 कॉमन कर लिए। तो बचा क्या यहाँ पे x प्लस 69 में 3 था, 3 कॉमन कर लिए तो क्या बचा, 23 बच गया यहाँ पे। तो x + 23। अब देखिए x + 23, x + 23, तो ए ब्रैकेट में x + 23 और दूसरे ब्रैकेट में x - 3, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे समझ में आ गए होगा। एक एक पॉइंट का एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ठीक है। अब चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x² प्लस 19x - 150। तो यहाँ भी वही प्रोसेस अप्लाई होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई हुआ है। ठीक है। 150 का मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट में करेंगे तो यहाँ भी x² कोफिशिएंट 1 है, तो 150 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 150 आ गया। 150 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पर हमें 19 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 150 मिल जाए। ठीक है। तो चलिए इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से 1 जा 14, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 150 का फैक्टर आया 2 × 3 × 5 × 5। अब इसी 150 के फैक्टर को लेकर के हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर हमारा 19 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 150 मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से दो फैक्टर मिल सकते हैं हमें। देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 5 जा हमारा 30 हो जाएगा। क्या हम 30 में से यदि 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 19 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हमारा हो गया गलत। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 5 जा 25 और 3 2 जा 6, 6 × 25। ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई जब 25 में करेंगे 150 आ गया और 25 - 6 करेंगे 19 आ गया। ठीक है। तो दो फैक्टर हमारे कौन कौन से हुए, पहला हमारा 25 हुआ, दूसरा हमारा 6 हुआ। तो इसका मतलब 19 की जगह हम 25 - 6 लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² प्लस 25 - 6 इंटू x - 150। ठीक है। अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और x का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x²
प्लस 25x माइनस 6x माइनस 150। अब इसको एक साथ करेंगे, इसको एक साथ करेंगे। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन कर लेते हैं। x कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 25। यहाँ से माइनस 6 कॉमन होगा क्योंकि 150 के फैक्टर में भी हमारा 6 है और यहाँ भी 6 है। यहाँ माइनस माइनस 6 कॉमन कर लिए। तो जब माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं तो जब ब्रैकेट में हम लगाएंगे उसके अंदर की साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अर्थात जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस था वो माइनस में। अभी ये क्या था, माइनस था तो माइनस कॉमन कर लिए तो ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या होगा, सारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे x प्लस क्या बचा, यहाँ पे 6 कॉमन हो गया तो 25 बच गया। तो यहाँ पे x प्लस 25, तो x प्लस 25, x प्लस 25, x प्लस 25 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 6। यहाँ पे x माइनस 6, x माइनस 6, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से फैक्टराइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, 98 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में होगा। यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 98 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 98 आ गया। अब 98 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 98 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 मिल जाए। तो चलिए पहले 98 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 98 का फैक्टर आया 2 इंटू 7 इंटू 7। अब इसी 98 के फैक्टर को लेकर के हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर हमारा 7 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 98 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 7 जा 14, 14 इंटू 7 करेंगे तो 98 आ जाएगा और 14 माइनस 7 करेंगे तो 7 आ गया। ठीक है, तो दो फैक्टर कौन कौन से हुए, पहला हमारा 14 हुआ और दूसरा हमारा 7 हुआ। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 को लिख सकते हैं 14 माइनस 7, 14 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 98। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ब्रेक होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98। ठीक है, इसको एक साथ करेंगे, इसको एक साथ करेंगे। यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन हो गया तो बचा क्या ब्रैकेट में, x प्लस 14 बच गया। यहाँ से माइनस 7 कॉमन होगा क्योंकि 98 में हमारा 98 का फैक्टर क्या हुआ है, 14 इंटू 7, मतलब 98 में भी हमारा 7 है और यहाँ भी हमारा 7 है और यहाँ माइनस माइनस 7 कॉमन कर लिए तो बच क्या गया, x प्लस 14। ठीक है, तो x प्लस 14, x प्लस 14, x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 7। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। आज चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो हमें रूट में दे दिया। अब रूट में दे दिया इसका मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम आप लोग को ऐसा बताएंगे कि बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 24। अब देखिए जो हमारा बीच वाला टर्म है अर्थात x से जुड़ा जो नंबर है वो हमारा रूट में है, तो रूट में है। अब इसका अब ये किस तरीके से हमारा फैक्टराइजेशन होगा इसका। ठीक है, तो पहला स्टेप पहले हम लोग कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में क्या आ गया, 24 आ गया। अब देखिए 24 के हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिसमें हमारा 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, रूट 3 है। जो बीच वाला टर्म है क्या है, वहाँ पे 2 इंटू रूट 3 है, मतलब कि जो रूट वाला टर्म है वो क्या है, हमारा रूट 3 है। ठीक है, तो हमें इसलिए 24 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि उसमें 3 जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम इसका फैक्टर निकाल लें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखिए हमें क्या मिल चुका है, 3 मिल चुका है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका 24 का फैक्टर आया, इसको इरेज कर देते हैं। 24 का फैक्टर हुआ
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख दिए √3 इंटू √3 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा क्या होता है 8 होता है। इसको क्या लिखते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, बचा क्या यहाँ पे 2 बचा, मतलब कि 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम एक √3 हम 4 के साथ ले लेंगे और एक √3 हम 2 के साथ ले लेंगे तो क्या हो गया 4√3 इंटू 2√3। अब देखिए जब 4√3 में से 2√3 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 2√3 आ जाएगा और 4√3 का मल्टीप्लाई 2√3 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 8 3 जा 24 होता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब क्या आ रहा है 24 आ रहा है और 4√3 माइनस 2√3 करेंगे तो 2√3 आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमारा रूट वाला फैक्टराइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2√3 की जगह क्या हम 4√3 माइनस 2√3 रख सकते हैं, तो हाँ रख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x² प्लस यहाँ पे 4√3 माइनस 2√3 इंटू एक्स माइनस 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा 4√3 इंटू एक्स माइनस 2√3 इंटू एक्स माइनस 24, ठीक है। अब देखिए इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ से x कॉमन हो रहा है, x कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 4√3 हो गया और यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है लेकिन कॉमन है, कॉमन क्या है देखिए यहाँ हमारा 2√3 है और 24 को जो हम फैक्टर किए थे क्या आया था 4√3 इंटू 2√3, मतलब यहाँ भी 2√3 है और यहाँ भी हमारा 2√3 है। इसका मतलब 2√3 कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब 24 में भी तो 2√3 है क्योंकि यहाँ पे 24 का फैक्टर क्या आया 4√3 इंटू 2√3, इसका मतलब 24 में भी √3 है और यहाँ x से भी हमारा जुड़ा हुआ 2√3 है, इसका मतलब 2√3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, माइनस कॉमन हो गया और 2√3 कॉमन हो गया, तो क्या बच गया x प्लस 4√3, ठीक है। अब 2√3 कॉमन हो गया तो बचा क्या 4√3 तो बचा ही है ना, तो x प्लस 4√3, तो x प्लस 4√3 x प्लस 4√3, तो एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 4√3 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 2√3, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आप लोग को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा कि रूट वाला ही फैक्टराइजेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखिए 90 का चलिए फैक्टर निकाल लेते हैं। 245 हमारा क्या होता है 90 होता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 90 का फैक्टर आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसी 90 के फैक्टर में से हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर 90 मिल जाए और ऐड करने पर 21 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6, 6 इंटू 15, 6 का मल्टीप्लाई जब 15 में करेंगे 90 आ गया और 6 प्लस 15 करेंगे तो 21 आ गया, ठीक है। तो हमारा मिल गया 21 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 6 प्लस 15 लिख देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। x² माइनस 6 प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 90। अब देखिए यहाँ पे जब इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 6 पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 15 पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा और x का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे -6x हो जाएगा, यहाँ पे -15x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6x माइनस 15x प्लस 90। अब इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, तो x को कॉमन कर लो और यहाँ पे बचा x माइनस 6, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा। अब देखिए जब 15 का हम लोग फैक्टर किए क्या 6 इंटू 15 आया है और यहाँ भी x से जुड़ा हमारा 15 है और 90 में भी हमारा 15 है, तो इसका मतलब 15 कॉमन हो गया, ठीक है।
15 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 6 बचेगा, यदि हम 15 बस कॉमन कर ले रहे हैं, यहाँ पे यदि हम +15 कॉमन कर लेंगे तो हमारा x वाला निगेटिव होगा और हमारा ये +6 में होगा। लेकिन हमारा x वाला कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए और हमारा 6 निगेटिव चाहिए, क्योंकि जो ब्रैकेट हमारा ये है वही ब्रैकेट यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से क्या करेंगे, -15 कॉमन कर लेंगे। -15 कॉमन करने से ये हो जाएगा, हमारा x जो है निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, ताकि हमें यही वाला टर्म फिर यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि जब हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो साइन चेंज होता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये जब माइनस कॉमन कर लिए, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, -6 हो गया, ठीक है। 15 कॉमन कर लिए, बचा क्या, यहाँ पे 6 बचा, -6 हो गया, ठीक है। तो x -6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x -15। सो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है x² -22x + 120। तो फिर क्या करेंगे, 120 का मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट में करेंगे, तो x² कोफिशिएंट 1 है, तो 120 × 1 करेंगे तो 120 आ जाएगा। और 120 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए और ऐड करने पर 22 आ जाए, ठीक है। तो हम चाहे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यदि हम इसके दो फैक्टर निकालें, यदि 12 × 10 कर दें, चाहे तो आप जिस तरीके से हम बताएं वैसे ही फैक्टर निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें बस लाना है कि क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हमें 120 मिल जाए, उसके ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 120 मिल जाए और ऐड करने पर हमारा बीच वाला टर्म आ जाए, ठीक है। अब देखिए 12 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 120 आ जाएगा और 12 + 10 करेंगे तो 22 आ गया, ठीक है। तो दो फैक्टर हमारे कौन कौन से हो गए, पहला हमारा 12 हो गया, दूसरा हमारा 10 हो गया। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x² -22 की जगह क्या रख देंगे, 12 + 10। अब यहाँ पे जब माइनस है तो उसको ब्रैकेट हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो बाद में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 + 10 × x + 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x², यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई होगा और x का भी मल्टीप्लाई होगा, तो -12x और -10x + 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, इसको एक साथ करेंगे, इसको एक साथ करेंगे, यहाँ से x कॉमन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे x और यहाँ पे x है, तो x कॉमन हो गया तो बचा यहाँ पे x -12 बच गया और यहाँ पे -10 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे जब 12 चाहिए हमें नेगेटिव चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 12 पॉजिटिव होगा, लेकिन हमें x -12 लाना है, ठीक है। x होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, 12 क्यों होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ से हम -10 कॉमन कर लिए, -10 कॉमन कर लिए तो x हमारा पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे जो बचेगा क्या हमारा -12, ठीक है। अब देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमारा यही वाला टर्म आ जाएगा, यहाँ पे -10x हो जाएगा और माइनस प्लस 120 आ जाएगा। तो x -12 तो x -12 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x -10। सो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। अब तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है x² -4x + 3। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए x² -4x + 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 3 आ गया। अब 3 के ऐसे दो फैक्टर करने के ऐड करने पर हमारा 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए। तो सिंपल सा 3 1 जा 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आ गया और 3 + 1 करेंगे 4 आ गया। तो दो फैक्टर कौन कौन से हो गया, पहला हमारा 3 हुआ, दूसरा हमारा 1 हुआ। तो चलिए यहाँ पे x² -4 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं इंटू x + 3। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 8 और 7 सॉल्व किए हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई होने के साथ साथ x का भी मल्टीप्लाई होगा। तो x² -3x माइनस चाहे 1x बोले या फिर x बोले, ठीक है। तो यहाँ पे हम x लिख देते हैं -x + 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको एक साथ कर लेते हैं और इसको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा। तो x कॉमन कर लेते हैं तो बचा कि यहाँ पे x -3
यहाँ से माइनस, जब कोई भी नंबर नहीं कॉमन होगा तो माइनस, मतलब जब कोई भी नंबर नहीं कॉमन होगा तो 1 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे हम -1 कॉमन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो 3 चाहिए वो नेगेटिव चाहिए, x पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो x पॉजिटिव होगा, 3 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा वही जाएगा यहाँ पे -x + 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x - 3 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - 1। सो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है x² + 7√6 × x + 60। तो हमें 60 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए और ऐड करने पर हमें 7√6 मिल जाए। तो अब देखिए यहाँ पे हमें 60 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसमें हमारा 6 तो हो, पहले बात तो, क्योंकि जो बीच वाला टर्म है वो √6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 × 6 कर सकते हैं, 10 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 60 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करेंगे तो 10 आ गया और 2 + 5 करेंगे 7 मिल गया, मतलब हमें 7 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे 6 क्या लिख सकते हैं, √6 × √6। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, एक √6 हम 2 के साथ ले लेंगे, एक √6 हम 5 के साथ ले लेंगे, ठीक है। मतलब क्या है आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हो रहा है। जब भी हमें बीच वाला टर्म हमारा रूट वाला हो और हमारा जो कांस्टेंट हो विदाउट रूट हो, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट में करेंगे, तो हमारा क्या है 60 आया, ठीक है। अब 60 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसमें हमारा 6 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है क्या हमारा √6 है, तो 10 × 6 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 को फिर हम क्या ले देंगे, √6 × √6, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। अब 10 को ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाए, लेकिन ऐड करने पर हमें 7 मिल जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 × 5 करेंगे तो 10 आ गया और 2 + 5 करेंगे तो 7, ठीक है। तो एक √6 हम 2 के साथ ले लिए और एक √6 हम क्या किए, 5 के साथ ले लिए, तो क्या हो गया, 2√6 × 5√6, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 60 आएगा। देखिए यहाँ पे 2 × 5 = 10 और √6 6 होता है, तो 10 × 6 = 60 हो गया। अब चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, x² प्लस, अब देखिए हम 7√6 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2√6 + 5√6 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और √6 में 5√6 ऐड करेंगे 7√6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2√6 + 5√6 × x + 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x² प्लस, अब यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा, 2√6x + 5√6 × x + 60। अब इसको एक साथ करेंगे, इसको एक साथ करेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन कर लिए तो क्या बचा, यहाँ पे x + 2√6 बच गया, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या कॉमन होगा, ये तो 5√6 है, यहाँ पे 60 है, ऐसा आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा, क्या कॉमन करे, लेकिन हम लोग देखेंगे 60 का फैक्टर क्या निकाले हैं, 2√6 × 5√6, मतलब 60 में भी हमारा 5√6 है और यहाँ x से भी हमारा 5√6 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 5√6 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 5√6 कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, x प्लस, यहाँ पे 5√6 कॉमन हो जाएगा, लेकिन बचा क्या, यहाँ पे 2√6 बच गया, 2√6 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब देखिए x + √6 x + √6, तो एक ब्रैकेट में हो गया x + √6 x + 2√6 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x + 5√6। सो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो आप ही सॉल्व करके दिखा सकते हैं इसको किस तरीके से होगा, अगर आप समझ में आ गए हो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। लेकिन हम बता देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है x² + 3√3 × x + 6, ठीक है। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर करने, उसमें 3 होना चाहिए, वो तो होगा ही 6 के फैक्टर में 3, ठीक है। 2 × 3 करेंगे हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 6 के दो फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 3, देखिए यहाँ पे क्योंकि बीच वाला टर्म हमारा क्या था, रूट में था और रूट में क्या था, √3 था, इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे 3 लाए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √3 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं। अब हमें √3 मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो जो बचा नंबर है उसके ऐसे दो फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए और ऐड करने पर हमारा 3 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 करेंगे क्या आ गया, 2 आ गया, और 2 + 1 करेंगे क्या आ गया, 3 आ गया। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे,
एक रूट 3 हम 2 के साथ ले लेंगे और एक रूट 3 1 के साथ ले लेंगे। तो हमारा क्या हो गया 6 का फैक्टर 2 रूट 3 इंटू 1 रूट 3 बोलो या फिर रूट 3 बोलो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 रूट 3 बोलो या फिर क्या बोलो रूट 3 बोलो। तो यहाँ पे देखिए अब इनको ऐड करेंगे, यदि हम 2 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 रूट 3 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ ही रहा है, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3 रूट 3 को 2 रूट 3 प्लस रूट 3, 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ से x का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है। अब इसको एक साथ करेंगे, इसको एक साथ करेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन करेंगे तो क्या बचा ब्रैकेट में x प्लस 2 रूट 3 बचा। अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से देखिए रूट 3 कॉमन होगा, क्योंकि जब 6 का फैक्टर किए क्या है 2 रूट 3 इंटू 1 रूट 3 या फिर रूट 3, यहाँ भी रूट 3 है यहाँ भी रूट 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा प्लस रूट 3 कॉमन हो गया, ठीक है। प्लस क्या हुआ हमारा रूट 3 कॉमन हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे x प्लस 2 रूट 3 कॉमन हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे 2 रूट 3 बच गया अभी, तो यहाँ पे क्या कर दो 2 रूट 3 कर दो, ठीक है। अब x प्लस 2 रूट 3 x प्लस 2 रूट 3, तो x प्लस 2 रूट 3 एक ब्रैकेट में जाएगा, x प्लस 2 रूट 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस रूट 3, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन हो रहा है रूट वाला। हम एक एक कॉन्सेप्ट बता रहे ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट 6 एक्स प्लस 48। अब हमें 48 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसमें हमारा 6 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 48 के दो फैक्टर अगर करें हम तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 6, 8 6 से क्या होता है 48 होता है, ठीक है। अब 6 क्या लिख देंगे, 6 को रूट 6 इंटू रूट 6 हो गया ना, 6 क्या लिखते हैं रूट 6 इंटू रूट 6, तो हमें रूट 6 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए 6 चाहिए। अब देखिए हमें जो नंबर बचा है, बचा क्या 8 है, 8 के ऐसे दो फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आए लेकिन ऐड करने पर हमें 6 मिल जाए, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 प्लस 2 6 हो गया। तो सिंपल सा एक रूट 6 हम 4 के साथ ले लेंगे, एक रूट 6 हम 2 के साथ लेंगे, तो क्या हो गया 4 रूट 6 इंटू 2 रूट 6। जब 4 रूट 6 का मल्टीप्लाई 2 रूट 6 में करेंगे तो 48 आ जाएगा, और देखिए 4 रूट 6 प्लस 2 रूट 6 करेंगे तो 6 रूट 6 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे दो फैक्टर क्या कौन कौन से होंगे, पहला हमारा 4 रूट 6 होगा, दूसरा हमारा 2 रूट 6 होगा। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट 6 को क्या लिख सकते हैं 4 रूट 6 प्लस 2 रूट 6 इंटू एक्स प्लस 48, ठीक है। अब x के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 6 एक्स प्लस 2 रूट 6 एक्स प्लस 48। अब इसको एक साथ करते हैं, इसको एक साथ करते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन का लिए क्या बचा x प्लस 4 रूट 6 हो गया, प्लस यहाँ से क्या कॉमन होगा 48 के फैक्टर हमारा क्या क्या है 2 रूट 6 इंटू 4 रूट 6 है, मतलब 2 रूट 6 यहाँ भी है और 2 रूट 6 यहाँ भी है, तो 2 रूट 6 कॉमन हो गया, 2 रूट 6 कॉमन हो गया, बचा क्या x प्लस 4 रूट 6, यहाँ पे 4 रूट 6 बचा है तो x प्लस 4 रूट 6 हो गया, तो x प्लस 4 रूट 6 x प्लस 4 रूट 6, तो एक ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस 4 रूट 6 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 2 रूट 6। सो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक के इस स्लाइड में समझ में आ गया किस तरीके से हमारा फैक्टराइजेशन हो रहा है, ठीक है। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप किसी प्रकार से और वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से नेक्स्ट वीडियो में।